नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली स्लाइड की ओर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन कि सिम का पूर्ण नाम क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या बताएंगे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न हो चुका, दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, www का पूरा नाम क्या होता है। तो www का पूरा नाम जो होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। तो दो प्रश्न हो गए दोस्तों। पहला प्रश्न है सिम का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आप बताओगे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और अगर पूछा जाए कि www का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आप बताओगे वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी सिस्टम में किन अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो जो बाइनरी सिस्टम होता है इसमें दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक अंक होता है 0 और एक अंक होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो बाइनरी सिस्टम में दो अंकों का प्रयोग होता है, 0 और कौन सा? 1। चौथा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो जो आईसी चिप होती है दोस्तों, ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है, तो आप बताओगे सिलिकॉन की। पांचवा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक में पीसीबी का क्या अर्थ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में पीसीबी का अर्थ होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो अगर पूछा जाए बाइनरी सिस्टम में किन अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे 0 और 1। अगर पूछा जाए कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे सिलिकॉन की। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक में पीसीबी का अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है दोस्तों। छठवां प्रश्न देखिएगा क्या है, कंप्यूटर किस भाग में आंकड़ों की गणना करता है। तो कोई भी आंकड़ा हो दोस्तों, आंकड़ा जो भी होगा, जो भी डाटा होगा, उसकी प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर के सीपीयू में होती है। तो आंकड़ों की गणना यानी डाटा का प्रोसेसिंग होना किस भाग में होता है कंप्यूटर के, तो आप बताओगे सीपीयू में। सातवां प्रश्न, मॉडेम का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो मॉडेम का पूर्ण अर्थ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, मॉडेम का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आठवां प्रश्न क्या है दोस्तों, आईसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो आप बताओगे आईसी का पूर्ण अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो अगर कंप्यूटर किस भाग में आंकड़ा की गणना करता है ये पूछा जाए, तो आप बताओगे सीपीयू में। अगर पूछा जाए कि मॉडेम का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और अगर पूछा जाए कि आईसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं दोस्तों, तो आप बताओगे 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 10वां प्रश्न, एक निब में कितने बिट होते हैं। तो एक निब में 4 बिट होते हैं। एक निब में 4 बिट होते हैं। अगर एक बाइट में पूछे कितने बिट होते हैं, तो आप बताओगे 8 बिट। अगर एक निब में पूछे कितने बिट होते हैं, तो आप बताओगे 4 बिट। 11वां प्रश्न, एक केबी में कितने बिट होते हैं। तो एक केबी में 1024 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट, एक निब में 4 बिट और एक केबी में 1024 बिट। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, एक एमबी में कितने केबी होता है। एक एमबी में कितना केबी होता है, तो आप बताओगे 1024 केबी। एक एमबी के अंतर्गत 1024 केबी होता है। 13वां प्रश्न, एक जीबी में कितने एमबी होता है। तो एक जीबी के अंतर्गत 1024 एमबी होता है। एक जीबी के अंतर्गत 1024 एमबी होता है।
14वां प्रश्न, रोम का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो रोम का पूर्ण अर्थ जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप है। तो अगर पूछा जाए 1 MB में कितने KB, तो आप बताओगे 1024 KB। अगर पूछा जाए कि 1 GB में कितने MB, तो आप बताओगे 1024 MB। अगर यहीं पे दोस्तों पूछ लिया जाए कि 1 TB में कितने GB होता है, तो 1 TB में 1024 GB होता है। और अगर पूछा जाए रोम का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों 15वां प्रश्न है, रैम का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो रोम का तो आपने देख लिया, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन रैम का पूर्ण अर्थ जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि रोम का पूर्ण अर्थ क्या होता है या रैम का पूर्ण अर्थ क्या होता है। 16वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। कंप्यूटर जितनी भी गणनाएं करता है सब CPU के अंतर्गत करता है, इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहते हैं। 17वां प्रश्न, मेमोरी पद किस लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मेमोरी का प्रयोग क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मेमोरी का प्रयोग जो है स्टोरेज के लिए करते हैं। कोई भी डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को। और मेमोरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो स्टोरेज के लिए। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, पीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, यानी पीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगर 19वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो आप बताओगे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो पीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। और कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होगी? तो 2 प्रकार की, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक, एक सेकेंडरी यानी द्वितीयक। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटर कैसी डिवाइस है? तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, यानी इससे आप आउटपुट प्राप्त करते हो। तो प्रिंटर अगर पूछा जाए तो आउटपुट। यहीं पे कीबोर्ड पूछा जाए तो इनपुट डिवाइस है, और आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 21वां प्रश्न, ALU का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो ALU का पूर्ण अर्थ जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 22वां प्रश्न, CD का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो CD का पूर्ण अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट। कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों 23वां प्रश्न है, LCD का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो LCD का पूर्ण अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। L से लिक्विड, C से क्रिस्टल, D से डिवाइस। और 24वां प्रश्न, LED का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो LED का पूर्ण अर्थ जो होता है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड होता है। 25वां प्रश्न, माउस कैसी डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस होती है। माउस कैसी डिवाइस होती है? तो आप बताओगे इनपुट डिवाइस। तो अभी हमने देखा कीबोर्ड भी इनपुट होता है और आपका प्रिंटर आउटपुट होता है। तो LCD का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। और अगर LED का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो लाइट एमिटिंग डायोड। और अगर माउस कैसी डिवाइस है ये पूछा जाए तो आप बताओगे इनपुट डिवाइस। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सारे बिंदु को ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यानी अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे चार्ल्स बेबेज। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान था। यानी अगर पूछा जाए कंप्यूटर के विकास में किसने सर्वाधिक योगदान दिया, तो आप बताओगे वॉन न्यूमैन। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों,
आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। अगला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश, तो आप बताओगे अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो आप बताओगे अमेरिका। उसके बाद जापान है, जापान के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस है। भारत इस सूची में 19वें नंबर पे आता है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, यानी अगर पूछा जाए कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे कंप्यूटर के कार्य, यानी कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, इसी की जानकारी कंप्यूटर साक्षरता है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। यानी कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में अगर आप कोई सिग्नल भेज रहे हो तो उस पथ को, इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं, बस। अगला पॉइंट, ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है दोस्तों, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 2 दिसंबर को। अगला पॉइंट, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में हुई थी। नई कंप्यूटर नीति कब बनी थी? 1984 में। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। जो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर था कौन सा था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इसका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली था। जो डाकघर है ना, भारत का ऐसा डाकघर जो कंप्यूटरीकृत था प्रथम, ये नई दिल्ली का है। कौन सा है दोस्तों? नई दिल्ली का। अगला पॉइंट, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई का है। यानी ऐसा पेट्रोल पंप जहां प्रदूषण रहित है, यानी कंप्यूटर युक्त है, तो कौन सा है? मुंबई है। अगला पॉइंट, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय था। यानी कि जो निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय था जहां कंप्यूटरीकृत था पूरा, तो ये राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय था। अगला पॉइंट, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। अगला पॉइंट, भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा अगला पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। यानी अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले जो है अपना इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया था, तो आप बताओगे भारतीय जनता पार्टी। अगला पॉइंट, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो आप बताना, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। अगला पॉइंट, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो गणितीय गणना करेगा उसे डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, गणितीय गणना जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसी प्रक्रियाएं जो करता है, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, ये सब कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। जिनमें आपकी सुई होती है, सुई, उसे जो है एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और जिनमें अंक का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगला पॉइंट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है आईसी का ही फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका जो विकास किया था यानी निर्माण किया था JS किल्वी ने किया था। यानी आईसी का निर्माण JS किल्वी ने किया था। तो अगर पूछा जाए कि आईसी किसके द्वारा बनाई गई तो आप बताओगे JS किल्वी के द्वारा। अगला पॉइंट, चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। यानी अगर पूछा जाए कि चुंबकीय डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, उस पर किसकी परत होती है तो आप बताओगे होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला पॉइंट, टिम बर्नर्स-ली ने
टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। यानी अगर पूछा जाए कि www के आविष्कारक कौन थे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, तो आप बताओगे टिम बर्नर्स ली ने। अगला पॉइंट, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। जो असेंबलर होता है ना, असेंबलर जो यंत्र होता है, ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में यानी मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। जो कंप्यूटर की स्मृति होती है यानी मेमोरी होती है, इसको ज़्यादातर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों से बनी होती है, यानी कि 0 1 0 1 ऐसे करके 8 द्विआधारी अंकों से बनी होती है। क्या बनी होती है? एक बाइट। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अंतिम स्लाइड है ये दोस्तों। तो अगला पॉइंट है, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। जो अनुपम है सुपर कंप्यूटर है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाया था। अगला पॉइंट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। जो कंप्यूटर का डाटा होता है, कंप्यूटर का डाटा जो होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, क्या होती है? बिट। बाइनरी अंक होता है, इसे 0 1 होता है जो बाइनरी अंक होता है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहते हैं। अगला पॉइंट, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। जो आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अगला पॉइंट, एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी अगर आप एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला दीजिए तो वही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यानी सुपर कंप्यूटर कौन कहलाएगा? जो सामान्य की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करेगा उसे सुपर कंप्यूटर कहेंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों क्या है, एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। तो आज का इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।